मूवी की शुरुआत में हमें एक पोस्टमैन दिखाए जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच एक घर में पोस्ट करने आए होते हैं। उसी घर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि लाउड म्यूजिक लगाकर अपने खून से भरे हुए कपड़ों को धो रही होती है। उसी घर में हम दीवार पर दो ट्विंस बच्चों की एक फोटो देखते हैं। पोस्टमैन बार बार दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है, लेकिन लाउड म्यूजिक लगने की वजह से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। फिर पोस्टमैन को घर के पीछे से बेसमेंट से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। पोस्टमैन उन आवाज़ों को चेक करते करते बेसमेंट के पास जब नीचे देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक खतरनाक क्रिएचर नजर आता है, जिस क्रिएचर को देख के वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड एकदम से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पोस्टमैन उठ के वहां से पीछे मुड़ते हैं, वह क्रिएचर उन्हें पीछे से खींच लेता है और अंदर ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 30 साल बाद, जहां हमें दिखाया जाता है कि उस फॉरेस्ट को अब एक कैंप एरिया की तरह यूज करा जा रहा है। उस कैंप में हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जिनको वहां लाया जाता है ताकि उनकी फोन के एडिक्शन को छुड़ाया जा सके। वहां पे टोटल 50 बच्चे होते हैं जिन्हें की अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अगले सीन में हमें कैंप के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को बताते हैं कि उनको यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि ताकि उनकी फोन के एडिक्शन को छुड़ाया जा सके। वह बच्चों को समझाते हैं कि आप इस कैंप को एक हॉलिडे की तरह ही समझें, यहाँ पर एंजॉय करें और नए दोस्त बनाएं। वह बच्चों को समझाते हैं कि आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है ताकि आप अपनी फोन की एडिक्शन को छुड़ा सकें। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस कैंप को बहुत इंजॉय करेंगे। फिर उन सारे बच्चों से उनके मोबाइल, उनके टैबलेट्स एंड उनके लैपटॉप्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। वह बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं होते और बोरिंग फेसेस के साथ क्लैपिंग कर रहे होते हैं। फिर हम जंगल में 30 साल बाद उसी घर का सीन दोबारा से देखते हैं। अब जैसे कि 30 साल बीत चुके थे, वह औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उस औरत ने एक हिरन मार के रखा होता है जिसे कि वो बेसमेंट के नीचे फेंकने वाली होती है, पर जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है उसका पाँव स्लिप कर जाता है और उस हिरन के साथ वो भी नीचे गिर जाती है। बेसमेंट में वह क्रिएचर उस औरत को अपना शिकार बना लेता है और खुद बाहर निकल जाता है। तब हमें उस क्रिएचर का हाथ पहली बार दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। अगले ही सीन में हमें कैंप में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जोसिया होता है। जोसिया के हाथ में हमें एक निशान दिखाया जाता है जैसे कि वह छुपा कर रखती है। जोसिया किसी बात को लेकर हमेशा ही सैड रहती थी। तभी हमें एक फादर दिखाए जाते हैं जो कि उस कैंप में आए होते हैं। वह फादर बच्चों के लिए प्रे करते हैं एंड उनके लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। वह फादर बच्चों को समझाते हैं कि इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। तभी सीन एक ग्रुप पे शिफ्ट होता है जिस ग्रुप में टोटल 5 बच्चे थे। उस बच्चों में जोसिया भी थी। वह बच्चों का ग्रुप अपना जरूरी सामान लेकर अपने गाइड के साथ जंगल में 2-3 दिनों के लिए ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। उनके सफर के दौरान जोसिया के एक फ्रेंड की नजर एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है। उस मरे हुए हिरन को देखने के बाद जोसिया का फ्रेंड जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर सारे बच्चे उस हिरन को देखने आ जाते हैं। उस ग्रुप के गाइड के अनुसार ये काम किसी जानवर का तो नहीं लग रहा था। जिस हिसाब से उसकी चीरफाड़ की गई थी, उस गाइड का ये मानना था कि ये काम किसी इंसान ने किया है। तभी जोसिया को एक आवाज सुनाई देती है। वह उस तरफ देखती है तो उसे पेड़ के पास एक हाथ नजर आता है। तभी सीन रात में शिफ्ट हो जाता है। जो उनकी ग्रुप की लीडर होती है, असल में वो उनकी काउंसलर भी होती है। वह बच्चों से पूछती है कि आपको यहाँ पर क्यों लाया गया है, आपके यहाँ पर आने की वजह क्या है। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा बोलता है कि वह एक नंबर 1 यूट्यूबर था। उसके यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और वो यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए कभी कभार अपनी क्लासेस भी बंक कर दिया करता था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने उसकी फ़ोन की एडिक्शन को छुड़ाने के लिए इस कैंप में उसे भेज दिया। तभी उनके कैंप के पास एक जंगली लोमड़ी आ जाती है, लेकिन उनकी गाइड उसे भगा देती है। फिर सीन उनके ग्रुप के 2 बच्चों पे जाता है जो कि पूल के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों बच्चों में से जो लड़की होती है वह रात का समय होने की वजह से सोने चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद वह लड़का अपने पास से छुपा हुआ मोबाइल फोन निकालता है जो कि उसने सबमिट नहीं किया था और अपने पास छुपा के रखा हुआ था। पर तभी वहां पर वह क्रिएचर आ जाता है और उस लड़के को बुरी तरीके से मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जोसिया एक ड्रीम देख रही होती है। उस ड्रीम में वो उस पल को याद कर रही होती है जिस पल में वह और उसकी फैमिली एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर जोसिया की मदर जोसिया के फादर को सेल्फी लेने के लिए बोलती हैं। लेकिन सेल्फी लेने की वजह से जोसिया के फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से ट्रैकिंग के लिए रेडी हो चुके होते हैं, लेकिन उनके गाइड देखती है कि ग्रुप में एक बच्चा गायब है। तभी जोसिया की फीमेल फ्रेंड बताती है कि उसने उस लड़के को रात को पूल के पास देखा था। जैसे ही वो लोग पूल के पास चेक करने जाते हैं, जोसिया को एक ट्री पे खून लगा हुआ नजर आता है। तभी ग्रुप की लीडर एक लड़के और जोसिया के साथ उस बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि 2 बच्चों को वहीं पर कैंप के पास रुकने के लिए कहा जाता है। फिर गाइड 2 बच्चों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उसी क्रेचर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही होती है। वो लोग बेसमेंट में जाने का डिसीजन लेते हैं और जैसे ही वो लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, उन्हें उस मिसिंग बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को देख के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी ऊपर से उस क्रेचर के आने की आवाज आती है। ऊपर से किसी की आवाज आने की वजह से बच्चे और गाइड बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और गाइड एक एक करके बच्चों को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब वह खुद बाहर आने की कोशिश करती हैं तो उस बच्चे का फोन बजने लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्रेचर नीचे आ जाता है और वहीं पर गाइड को मार देता है। जोसिया और उसका फ्रेंड डरते डरते वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों को कैंप पे रुकने के लिए कहा गया था, हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जिनमें से लड़का बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और उन्हें उस कामों का बहुत पछतावा है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से क्रेचर आ जाता है और उस लड़की को पीछे से मार देता है और उसका सर अलग कर देता है। तभी वो लड़का ये सब देख के काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक चर्च में पहुंचता है, जहां पर वो उसी फादर से मिलता है जो कि कैंप में आए थे और उन्हें वह सारी बातें बताता है। लेकिन फादर उसकी बातों का यकीन नहीं करते और उसे मार के बेहोश कर देते हैं और बाद में उसे एक चेयर के साथ बांध देते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम जैसे लड़कों को देखा है, तुम लोग इस कैंप से बचने के लिए अजीब अजीब बहाने बनाते हो। फादर उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। तभी फादर को चर्च के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें देखने के लिए वह बाहर चले जाते हैं। जैसे ही फादर चेक करने के लिए बाहर जाते हैं, वह उस क्रेचर को देखते हैं और वो क्रेचर फादर को पकड़कर बहुत ही मारता है और पकड़कर एक ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल देता है, जिसमें फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जैसे तैसे करके वो लड़का अपने हाथों को खोल लेता है और वहां पर पड़े हुए कन्फेशन बॉक्स में जाकर छुप जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोसिया और उसके फ्रेंड भागते भागते एक घर में पहुंचते हैं, जो घर और किसी का नहीं, वही पोस्टमैन का होता है, जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। वो लोग उस पोस्टमैन से हेल्प मांगते हैं। पोस्टमैन उन लोगों को उस क्रेचर की कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले एक लेडी अपने ट्विंस बच्चों के साथ उस घर में रहती थी। फिर स्पेस से एक फायरबॉल आकर इस फॉरेस्ट में गिरा, जहां पर वो ट्विन बच्चे उस फायरबॉल को एक स्टोन समझ के अपने घर ले आए और रात को सोते वक्त उसे अपने बिस्तर के नीचे रख लिया। लेकिन रात को सोते टाइम उस फायरबॉल में से ब्लैक कलर का एक लिक्विड निकला, जिसने उन दोनों बच्चों को एक खतरनाक क्रेचर में बदल दिया। वो बच्चे इतने खतरनाक हो चुके थे कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को बेसमेंट में ले जाकर मार दिया और उसे खाने लगे। इस सीन को उन बच्चों की मां ने देखा और उन्हें परमानेंटली बेसमेंट में बंद कर दिया और वो सालों से उसी बेसमेंट में उन बच्चों के लिए खाना लेके जाती है और एक दिन वो भी उन्हीं बच्चों का शिकार हो गई। इस बात से जोसिया और उसके फ्रेंड को पता चलता है कि वो एक क्रेचर नहीं है, वो 2 क्रेचर हैं और वो दोनों ट्विन्स हैं। ये कहानी सुन के दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से बच के निकलना है तो उन्हें उस बेसमेंट में वापस जाकर उसके फ्रेंड की डेड बॉडी की जेब से पड़ा हुआ फोन निकाल के लाना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ पर मदद बुला सकें। वो लोग ऐसा ही करते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर के बाहर पहुंचने के बाद जोसिया अपने फ्रेंड को एक नाइफ देती है और खुद अकेली अंदर चली जाती है। वहां पर जाकर वो मोबाइल लेने के लिए तो कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल लेके वह बाहर आने लगती है, उसे वो क्रेचर देख लेता है और उसे वहीं पर पकड़ लेता है। तभी पीछे से जोसिया का फ्रेंड नाइफ लेके आता है और उस क्रेचर के अंदर घुसा देता है। वो क्रेचर अपने पीछे से नाइफ निकालता है और नाइफ लेके जोसिया के फ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान जोसिया भी बेहोश हो जाती है।
जोसिया को दोबारा से उसकी फैमिली का ड्रीम आता है, जहां पर वो देखती है कि उनकी फैमिली की कार सामने जल रही है और उसके फादर अभी भी जिंदा हैं, लेकिन जोसिया उनकी हेल्प नहीं कर पाती। जैसे ही जोसिया को बेसमेंट में होश आती है, उसका फ्रेंड उसे नाइफ निकालने को कहता है, लेकिन जैसे ही जोसिया नाइफ को निकालती है तभी जोसिया का फ्रेंड की डेथ हो जाती है। वो क्रीचर जोसिया को चेन से बांध देता है, लेकिन नाइफ की सहायता से जोसिया अपने आप को छुड़ा लेती है। तभी जोसिया को एक मशेटी मिलती है, वो उस मशेटी को लेकर बेसमेंट से निकलती है। बेसमेंट से बाहर आने के बाद जोसिया देखती है कि वो क्रीचर सो रहा है और जोसिया अपनी मशेटी के साथ उस क्रीचर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि जोसिया उस क्रीचर को मार देती है। फिर पोस्टमैन को उसके घर के बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, जिन्हें कि वो क्रीचर समझ के फायरिंग कर देता है। लेकिन जैसे ही पोस्टमैन बाहर जाकर देखता है तो उसे जोसिया का वो फ्रेंड नजर आता है जो कि चर्च से भाग गया था और अब वो मर चुका होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पुलिसमैन जंगल के बीच में एक सड़क पे अपनी गाड़ी से जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर जोसिया आ जाती है और उस पुलिसमैन की गाड़ी को रोक लेती है। जोसिया उस पुलिसमैन को रोते रोते सारी कहानी बताती है और उसे इस जंगल से निकालने के लिए कहती है। पुलिसमैन जोसिया की हेल्प करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। वो पुलिसमैन जोसिया को वापस उसी कैंप में छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी पुलिसमैन को रास्ते में एक बॉडी नजर आती है, जिसे कि वो रुक के चेक करने के लिए चला जाता है। वह बॉडी असल में और किसी की नहीं, उसी क्रीचर की होती है। जोसिया उसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वो ऐसा ना करे, वापस आ जाए। जैसे ही पुलिसमैन उस क्रीचर के पास जाता है, वो क्रीचर उठ के अपने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी से पुलिसमैन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पे मार देता है। ये देखकर जोसिया बुरी तरीके से डर जाती है, जहां पर वो खुद गाड़ी में बैठकर बार बार उस क्रीचर के ऊपर गाड़ी चढ़ाती है। कुछ समय बाद जोसिया यहाँ से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। अगले सीन में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि शराब के नशे में उसी सड़क से जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों उस क्रीचर की बॉडी के पास पहुंचते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो क्रीचर एकदम से उठने लगता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका मतलब ये है कि वो क्रीचर अभी मरा नहीं है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। Thank you for watching and please subscribe our channel to see more videos like this.